मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा मुख्तलिफ सा टॉपिक है और आज मैं जो है बड़ी मुख्तसर तौर पे इस बात पे बात करूँगा कि खुदावंद ने आपको मददगार बनाया है या आपको लवर बनाया है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज के जो माहौल चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस पे बात करना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं कोई उसमें बहुत कोई फ़लसफियाना तौर पे इस बात को बयान नहीं करना चाहता कि मतलब बहुत ऐसी गहरी या अजीब जो हम तशरीहात में जाते हैं उनमें नहीं, बल्कि टू द पॉइंट बात करूँगा ताकि हमारी यूथ स्पेशली इस बात को समझे कि हम हैं क्या बेसिकली तौर पे। तो आज का जो मेरा सवाल है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है खुदावंद ने आपको मददगार बनाया है कि आपको लवर बनाया है। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो कि शायद आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दे। आप अपने आप को क्या समझते हैं, एक लवर, एक जज्बाती इंसान या खुदावंद का चुना हुआ मददगार? सच ये है कि दुनिया ने आपकी पहचान चुरा ली है, लेकिन आज खुदावंद आपको आपकी असली पहचान वापस करना चाहता है। खुदावंद का असल मकसद क्या है आपको पैदा करने का? बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि खुदावंद ने इंसान को बेमकसद नहीं बनाया। जब आदम को बनाया तो वो बागबानी और निगहबानी के लिए बनाया, और जब औरत को बनाया तो कलाम मुक़द्दस में पैदाइश की किताब 2 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। आमीन। मददगार जो उसकी मानद ही हो। यहाँ मददगार का जो लफ्ज़ है वो बहुत गहरा है। ये सिर्फ किसी की हेल्पर के तौर पर नहीं है, किसी को हेल्पर नहीं, बल्कि ये असिस्ट है, ये डिवाइन असेसमेंट है और डिवाइन असेस है। इसको हम असाइनमेंट भी कह सकते हैं। खुदावंद ने आपको किसी के जज्बाती खेल के लिए सिर्फ पैदा नहीं किया। ये स्पेशली मैं फ़ीमेल्स की बात कर रहा हूँ, अपनी नौजवान नस्ल लड़कियों की बात कर रहा हूँ कि खुदावंद ने आपको किसी के जज्बाती इमोशनल फीलिंग्स के लिए पैदा नहीं किया हुआ, बल्कि आपको खुदावंद ने अपने काम के लिए बनाया है। अगर मैं लवर का और मददगार का कंपैरिजन आपस में करूं तो इसको ज़रा आप गौर से सुनिएगा, जिस पे हम अभी बात करेंगे कि अगर हम देखें लवर बामुकाबला मददगार, तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो लवर होता है, आजकल जो दुनिया हमें सिखाती है लवर के हवाले से, तो वो ये है कि किसी से मोहब्बत करना, किसी से प्यार करना, जज्बात को अपने ऊपर हावी कर लेना और जज्बात के पीछे चलना और एहसासात का गुलाम बन जाना, जो कि टेम्परेरी होता है, इसको हम लवर कह सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि लवर जो है बेसिकली लव कहते किसको है? लव का मतलब है लव लाइफ ओनली वैल्यूएबल इमोशंस। तो जो आपकी वैल्यूएबल इमोशंस हैं वो किसी ख़ास मकसद के लिए होनी चाहिए, जो कि आपकी ज़िंदगी की वैल्यूएबल आपके जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो जो है ख़ास ही होने चाहिए और ख़ास मकसद के लिए ही होने चाहिए। लवर जज्बाती होता है, लवर खुदगर्ज होता है, लवर आर्जी होता है, ये टेम्परेरी बदल सकता है, इसका मकसद चेंज हो सकता है। लेकिन जो मददगार मकसद के तहत आपके साथ जुड़ता है, मददगार खुदा की तरफ से आपके साथ जुड़ता है, क्योंकि खुदा ने मददगार के तौर पर आपको बनाया। खुदावंद की मर्ज़ी पर चलता है और एक दूसरे की ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करता है। अगर कोई भी शख्स अगर खुदा से दूर है तो मददगार उसकी हेल्प करके, असिस्ट करके उसको खुदा के नज़दीक लेके आता है। जो शख्स आपको खुदा से दूर करने की कोशिश करता है वो आपका मददगार नहीं हो सकता। लवर दुनिया को मद्देनज़र रखता है और हो सकता है कि वो आपकी बुलाहट का दुश्मन भी हो। लवर रिश्तों में उलझ जाता है और रिश्ते बट के रह जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो आपका वक्त ज़ाया करता है ताकि आपकी रूहानी ताकत को खो दे, आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि आप हर वक्त वो लवर आपको इस हद तक इमोशनल और इमोशंस के अंदर लेके चला जाता है कि आपको अपनी रूहानियत, आप अपने खुदा से इस तक दूर चले जाते हैं कि यू कैन नॉट बिलीव
कि आप कहाँ किस हद तक चले जाते हैं। बाइबल मुक़द्दस में पहला पतरस 5वां बाब 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि तुम्हारा दुश्मन अबलीस गर्जने वाले शेर की तरह फिरता है और वो टारगेट करने की कोशिश करता है। वो टारगेट मुख्तलिफ तरीक़ों से करता है और उनमें से एक तरीका यही है कि वो आपको टारगेट बनाता है, आपके इमोशंस के साथ खेलता है, आपको गुलाम बनाने की कोशिश करता है, आप उसके मुताबिक ढलने की कोशिश करते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं। आप अपने लवर को खुश करने के चक्कर में रहते हैं, बल्कि आप खुदा को भूल जाते हैं और इससे आप अपनी पहचान भी बाज़ दफ़ा भूल जाते हैं। सो लवर आपको कमज़ोर बनाता है, खुदावन से दूर करता है, लेकिन मददगार आपको ताकतवर बनाता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को भी ताकतवर बनाता है, आपको भी ताकतवर बनाता है कि आप हिस्सा हैं, आप मेरा हिस्सा हैं। सो मददगार बने। अगर देखें, अगर आपने अपने आप को पहचानना है तो सबसे पहले अपने आप को पहचानें कि आप कौन हैं। आप चुने गए हैं, आप बुलाए गए हैं, आप किसी मकसद के तहत पैदा भी किए गए हैं और किसी मकसद के तहत ज़िंदा भी हैं। ये खुदा की बुलाहट है। खुदा ने जब हवा को भी बनाया तो उसने भी मददगार के तौर पर बनाया। तो आप आजकल मददगार बन रही हैं या लवर बन रही हैं। तो लवर के जो नुकसानात हैं अभी मैंने आपसे शेयर किए हैं, और अगर आप मददगार हैं तो वेट करें खुदा की बुलाहट का, खुदा के चुने हुए अच्छे मंसूबे का वेट करें। उससे पहले नहीं हो सकता। मैं सादा लफ्ज़ों में ये बात कर रहा हूँ, मैं कोई फ़िलासफ़ियाना या वो बहुत सारे रेफरेंस दे के और वो जो है तशरीहात बहुत सारी हैं। बाइबल मुक़द्दस में रेफरेंस बहुत सारे हैं। बाइबल मुक़द्दस में ऐसी मतलब शोहर है, बीवी है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ये ख़ास तौर पर नौजवान बेटियों को ये बात करना चाह रहा हूँ कि वो अपने आप को क्या समझती हैं। आप वक्त से पहले इस कमिटमेंट में बंध जाती हैं। आप वक्त से पहले आपको महसूस होता है, आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी की हो चुकी हैं, लेकिन ये रॉन्ग है, आपको रॉन्ग वे की तरफ लेके जाया जा रहा है। और याद रखें, मैं बेटों को भी ये बात करना चाहता हूँ कि आपको जो हवा आपकी ज़िंदगी के लिए लिखी गई है, जो औरत, जो मददगार आपके लिए बनाया गया है, वो आपकी पसली में से है और आपका ही हिस्सा है। अगर आप किसी और की पसली अपनी जगह पर फिट करने की कोशिश करेंगे, अपने अगर बदन में किसी और की पसली को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी पसलियाँ ऊपर नीचे हो जाएंगी, आपके फेफड़े दब जाएंगे और आपको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। सो अपनी पसली का वेट करें, बजाय इसके कि आप हर एक पसली को लगा के छोड़ दें, अपने अंदर सेट करके फिर छोड़ें। टेस्ट करने की बजाय वेट करें, खुदा के साथ का, खुदा के मंसूबे का, खुदा के प्लान का वेट करें। सो बेटियों के लिए ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ कि आप मददगार हैं, आप लवर नहीं हैं। आपको खुदा के नज़दीक जाने की ज़रूरत है, आपको खुदा के साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत है, क्योंकि पहचाने कि आप हैं कौन। आप मददगार हैं। और पैदाइश की किताब 5वां बाब, जब आप दूसरे बाब की 18वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको मदद के लिए बुलाया गया है। और मदद आप उसकी करेंगे जो कोई काम कर रहा है। आप वेले बंदों की कैसे असिस्ट करेंगे जो कि खुद भी वेला, जो कि खुद टिकटॉक पे लगा हुआ है, जो कि खुद रील्स देख रहा है, जो कि खुद मोबाइल में जुड़ा हुआ है। वो आपका मददगार या आपका ट्रू जो है, मतलब आपका कैसे वो साथी हो सकता है, क्योंकि वो तो आपको भी जंग लगा देगा। वो खुद खुदा से दूर है, वो खुद मोबाइल में है, वो खुद रील्स पे है। वो आपको कैसे स्पिरिचुअल बना सकता है, वो आपको कैसे बचा सकता है। वो तो अपने आप को नहीं बचा सकता, वो आपको कैसे बचा सकता है। इसलिए आप अगर मददगार हैं तो आप अपने किसी ऐसे साथी की तलाश करें जो कि खुदा की तरफ से चुना हुआ है, जो कि खुदा की तरफ से आपके लिए प्लान है, जो कि खुदा आपके लिए चुनता है, जो आपके लिए बेहतर है। इसलिए वेट करें, खुदा से पूछें, खुदा के साथ अपने राब्ते को कायम रखने की कोशिश करें। खुद ट्रायल ना करें। ट्रायल में आप इमोशनल, और बहुत सारी लाइफ्स ऐसी हैं जो तबाह हो चुकी हैं
बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो इमोशंस में बहुत कुछ कर चुकी हैं। मैं उनके लिए ये मैसेज है, ये उन लोगों के लिए, उन बेटियों के लिए स्पेशली ये मैसेज है, नौजवान बेटियों के लिए जो कि अपने आप को पहचान नहीं रही हैं, बल्कि लवर होने की स्टैम्प अपने ऊपर ले रही हैं। आप लवर नहीं हैं, आप लवर नहीं हैं, आप लवर नहीं हैं, आप मददगार हैं। आप मददगार हैं खुदा के प्लान के मुताबिक, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आप मददगार हैं। सो मददगार किसी काम वाले बंदे की आप हेल्प कर सकते हैं। कैसे? अगर कोई शख्स घर में काम कर रहा है, वो आपको कह सकता है, फ़र्ज़ करें कोई बिजली का काम कर रहा है, तो वही आपको कह सकता है ना कि मुझे टेस्टर देना, मुझे पेचकस देना, मुझे प्लास पकड़ाना, मुझे टेप पकड़ाना। तो बेला बंदा जो कुछ ना खुद करता है, ना जो खुद कुछ नहीं करता, वो आप उसको असिस्ट कैसे कर सकती हैं? बल्कि वो खुद खुदा से भी दूर है, काम से भी दूर है, और उसका कोई विजन नहीं है, उसका कोई प्लान नहीं है। और जो बंदा अपने आप को नहीं पाल सकता, वो शख्स आपको कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है? वो आपकी कैसे हिफाजत कर सकता है? वो आपको कैसे बचा सकता है? वो आपकी ज़िंदगी को कैसे बचा सकता है? ज़रूर सोचें इस बात पे। अब मददगार कैसे बना जाए? इफ्सियों 2 बाब 10वीं आयत में लिखा हुआ है। इफ्सियों 2 बाब मेरे साथ निकालें तो बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि आपको करना क्या है। बेसिकली आप इफ्सियों के नाम पर रसूल का ख़त, उसका अगर हम देखें 2 बाब और उसकी 10वीं आयत, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं। किसकी? खुदा की। और मसीह यस्सु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हैं जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। आमीन। अब खुदा ने, हम खुदा की कारीगरी हैं और नेक अमाल के वास्ते पैदा किए हुए हैं। हम मखलूक बने हैं नेक अमाल के लिए, और आपको नेक अमाल करना है, खुदा के साथ चलना है। खुदा के साथ चलेंगे तो वो आपके लिए बेहतर, बल्कि बेहतरीन सेलेक्ट करेगा। सो मददगार बनने के लिए खुदावंद के करीब आए, दुआ और कलाम के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को पाक रखें, दूसरों की खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत करें, घराने की खिदमत करें, जोड़ने की कोशिश करें, अपनी बुलाहट को पहचानें। जब आप खुदा के साथ चलेंगे, वो आपको इस्तेमाल करेगा अपने प्लान के तहत, और उसकी मर्ज़ी आपकी मर्ज़ी से अफजल है। खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें, क्योंकि खुदा की मर्ज़ी आपकी मर्ज़ी से अफजल है और बेहतरीन है। वो बाप है, और बाप बेटी की अच्छाई चाहता है, भलाई चाहता है। आज खुदावंद आपसे कह रहा है, तुम लवर नहीं हो, तुम मददगार हो। अपनी ज़िंदगी को सुस्त चीज़ों में और सस्ती चीज़ों में ज़ाया मत करें। आपकी जान भी कीमती है और आप खुद भी कीमती हैं। इस बात के लिए अपने आप को पहचानें। आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर आप चाहते हैं, अगर आप अपने आप को खुदावंद को देना चाहते हैं अभी से, तो जहाँ हैं वहीं आंखें बंद करें और दुआ करें। खुदावंद खुदाए कदूस और मेहरबान, आज मैं अपनी पुरानी सोच छोड़कर अपनी असली पहचान को कबूल करती हूँ। मुझे अपना मददगार बना, क्योंकि तूने मुझे मददगार बनाया है। सो मेरे लिए वही मददगार हो जो तेरी तरफ से चुना हुआ है, ताकि मेरी ज़िंदगी में किसी भी तरह का जंग ना लगे, किसी भी तरह की सुस्ती ना आए, और मेरा मददगार ऐसा हो कि जो मुझे आपके करीब लेकर जाए, आपसे दूर ना लेके जाए। क्योंकि आपके करीब आने से ज़िंदगी है, आपके करीब आने से ही मैं आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकता हूँ। अगर मेरा मददगार, मेरा साथी, मेरा साथ चलने वाला ऐसा हुआ कि जो मुझे आपसे दूर ले जाए, तो मुझे ऐसी साथी की ज़रूरत नहीं है। आप कहें, मुझे ऐसे साथी की ज़रूरत नहीं है जो मुझे खुदा से दूर लेके जाए। मुझे ऐसे मददगार की, ऐसे लवर की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे लवर की ज़रूरत नहीं है जो मुझे खुदा से दूर लेके जाए। मुझे ऐसा मददगार चाहिए जो वाकई ही मददगार हो, आर्जी ना हो, टेम्परेरी ना हो, वक्ती ना हो,
बल्कि हमेशा के लिए इस ज़िंदगी के अंदर भी, ताकि इस ज़िंदगी में खुदावंद का साथ रहे और आसमान की बादशाही तक हम पहुँचें और खुदावंद की बादशाही का हिस्सा बने। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। अपने आप को पहचानें, आप लवर नहीं हैं, आप मददगार हैं। गॉड ब्लेस यू।